students, I am Anu Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रीक्वेंसी. अब लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स का कंसेप्ट किया था जिसमें हमने उसकी काइंड्स डिस्कस की थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज द फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है? फ्रीक्वेंसी refers to the number of times a given value appears in a distribution. मतलब एक वैल्यू जो है, ठीक है, एक नंबर जो है वो कितनी बारी रिपीट हो रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. मतलब वही बात कि एक वैल्यू है और वो कितनी बारी रिपीट हो रहा है, कितनी बारी वो आ रहा है, या हमारे पास कलेक्टिव डाटा है उसमें कोई एक वैल्यू जो है या कोई वैल्यू जो है वो कितनी बारी रिपीट हो सकती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. we have one example here. Suppose there are 20 students. मान लो 20 बच्चे हैं क्लास में और उसमें से जो 9 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए. क्लियर? और 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 92 मार्क्स ऑब्टेन किए, 6 स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने 85 मार्क्स ऑब्टेन किए. मतलब टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? 20. तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स है टोटल और मैंने उसमें बताया है कि हर 20 स्टूडेंट्स जो टोटल है उसमें से कितने बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. हमने लास्ट टाइम वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें वेरिएबल क्या था कि जिसमें हम कोई भी टर्म डिफाइन करते हैं नंबर्स में. तो वेरिएबल एक ब्रॉड टर्म है, उसका सब पार्ट आ जाता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. क्लियर? वेरिएबल जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, उसका आगे सब पार्ट आ जाएगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी. क्लियर है यहाँ तक? ओके. नाउ अब क्या ये हमें एग्जाम्पल कह रही है, अगर हम इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कुछ ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो हमारे पास है क्या कहना चाहती है. अब मैंने क्या कहा था कि टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं. क्लियर? मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इसको क्लासीफाई कर लेती हूँ मार्क्स और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मैं कहती हूँ 70 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, दैट इज 9. क्लियर? 85 मार्क्स दैट इज 6, 92 मार्क्स दैट इज 5. मतलब टोटल तो मेरे पास 20 बच्चे हैं. मैंने उसको कर दिया कि जो 70 मार्क्स जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं, दैट इज 9. ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 9. 85 कितनों के आ रहे हैं स्टूडेंट्स के? 6. 92 कितनों के आ रहे हैं? 5. सो वही बात आ गई कि मैंने क्या किया, इसे एक टेबल फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये चीज मेरे पास क्या कहलाएगी? वेरिएबल. ये मेरे पास वेरिएबल कहलाएगी और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है. सो फ्रीक्वेंसी हमें क्या कहती है कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी. अब इसी में हम पढ़ेंगे दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ टेबल इन विच द फ्रीक्वेंसीज एंड द एसोसिएट वैल्यूज जो है वेरिएबल की आर रिटन साइड बाय साइड. मतलब साइड बाय साइड जो है वैल्यूज जो है वो रिटर्न होती है, लिखी जाती हैं फ्रीक्वेंसी की और उसकी एसोसिएटेड जो है वेरिएबल. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की हम उसको कैसे कर सकते हैं, कैन बी दो, इट कैन बी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. ठीक है ना? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों फॉर्म में हो सकती है, लेकिन इट डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. ये हमारा जो डिपेंड करेगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो कैसा है, क्या डिस्क्रीट फॉर्म में है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है. आपने अगर लास्ट टाइम लेक्चर देखा हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम डाटा ऑब्टेन करते हैं काउंटिंग में, मतलब हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में हम डाटा ऑब्टेन करेंगे मेजरमेंट में जिसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसमें हर तरह की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो. सो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट एज वेल एज द कॉन्टिन्यूस. अब इसके जो आगे, वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम इसके टेबल से आपको रिप्रेजेंट करके बताया था, लेकिन हम इसको आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक लेक्चर की में मैं आपको दोनों जो है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोबारा आपको एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताऊंगी. लेकिन तब तक आप ये कंसेप्ट जितना हमने किया है इसे जरूर पढ़िए. कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन पिछले टॉपिक्स जितने भी हैं उनको जरूर देखिए क्योंकि हर टॉपिक जो है नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्पफुल हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार.